हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में होली के त्यौहार पे दही बड़े ज़रूर बनाए जाते हैं। लगभग इसे सभी लोग बनाते हैं और सभी लोग के बनाने का तरीका भी अलग होता है, उनका टेस्ट भी अलग होता है। लेकिन एक बात जो दही बड़े में सबसे ख़ास होनी चाहिए वो है इसकी सॉफ्टनेस। दही बड़े जब तक सॉफ्ट नहीं होते हैं उन्हें खाने का मज़ा नहीं आता है। और ये लोगों की कॉमन प्रॉब्लम होती है कि दही बड़े जो है उनके हार्ड हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं हो पाते। तो आज दही बड़े बनाते वक्त मैं कुछ खास टिप और ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी जिससे कि हमारे दही बड़े जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे, इतने सॉफ्ट होंगे कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो फिर चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। दही बड़ा बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है उड़द की दाल। तो यहाँ पे मैंने 1 बाउल उड़द की दाल को लिया था। इसे धो करके और मैंने रात भर के लिए भिगो करके छोड़ दिया था। यदि आप रात भर नहीं भिगोना चाहते तो भी इसे कम से कम 7 से 8 घंटे तक भिगो करके रखना पड़ेगा, क्योंकि दाल हमारी अच्छी तरह से भीगी हुई होनी चाहिए। तो मैंने एक तोड़ करके दिखाया था आपको कि दाल जो है वो हमारी अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब हम इस दाल को 2-3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे वॉश करके हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। भीगे हुए दाल को 2-3 बार धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इसमें से एक बैड स्मेल आएगा और पूरे दही बड़े के टेस्ट को ये ख़त्म कर देगा। तो आप ज़रूर से 2-3 बार दाल को धो लें, उसके बाद ही इसे पीसने के लिए डालें। तो ये लीजिए, इस तरह से हमने सारी दाल को जो है वो मिक्सर ग्राइंडर जार के अंदर डाल दिया है। अब इसके टेस्ट को थोड़ा सा और हम बढ़ाएंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़े से कटे हुए अदरक। इसके साथ ही हम डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई। ये दोनों ही चीज़ें बड़े के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। अपने अंदाजे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही इसे हमें पीसना है। तो इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट हमें नहीं बनाना है, दरदरा से थोड़ा सा कम हमें पेस्ट चाहिए। बिल्कुल फ़ाइन भी नहीं चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं चाहिए और इतना ही गाढ़ा भी चाहिए हमें। बहुत पतला हो जाएगा तो फिर बड़े बनाते वक्त हमें बहुत मुश्किल आएगी। तो ये देखिए, इस तरह का बैटर हमें रेडी कर लेना है। अब हम इसे एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बाउल इतना बड़ा होना चाहिए जिससे कि आप आसानी से फेंट सकें। तो यहाँ पे मैंने सारे बैटर को एक बाउल के अंदर ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इतना ही नमक डालना है जिससे कि बड़े फीके ना लगे। अब हम इसे हाथों से ही फेंटना शुरू करेंगे। फेंटते वक्त हाथों को थोड़ा तेज़ तेज़ चलाते हुए हमें इसे फेंटना है, क्योंकि हम इसे जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही हमारे दही बड़े जो है वो सॉफ्ट बनेंगे। और इसे कम से कम 4 से 5 मिनट तक हमें फेंट लेना है। बैटर को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसे कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट होने के लिए। तो इसे कवर करके हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इसके बाद एक बड़े बर्तन में कम से कम 1.5 से 2 लीटर जितना हम फ्रेश वाटर रखेंगे। इसी में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच नमक। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये सॉल्टी वाटर भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और दही बड़े के लिए दही रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी दही लिया हुआ है। ये फ्रेश दही है, इसे मैंने घर में ही जमाया था, आप मार्केट का भी ले सकते हैं। और इसको इस तरह से पहले फेंट देंगे। फेंटने के बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि इसमें और पानी डालना है या नहीं। अगर और पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा पानी और हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी ऐड किया हुआ है। ये देखिए, ये बिल्कुल भी परफेक्ट है। इससे बहुत पतली हमें नहीं चाहिए, इससे गाढ़ी भी नहीं चाहिए। अब इस दही में हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक और आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। नमक और भुना हुआ जीरा इस दही के अंदर ज़रूर डालें, इससे हमारे दही बड़े का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है और दही बड़े हमारे फीके फीके से नहीं लगते। 1 घंटा हो चुका है। अब हम दही बड़े के बैटर को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बार और हम इसे हाथों से इस तरह से फेंट लेते हैं। बैटर 1 घंटे के बाद काफ़ी हल्का भी हो गया है। तो इसे जब हम ऑयल के अंदर डालेंगे तो हमारे बड़े जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। आगे बड़े बनाने के लिए हमें हाथों में थोड़ा सा पानी ले लेना है जिससे कि बैटर हमारे हाथ में चिपकेगा नहीं। और इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है।
ऑयल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ऑयल को हमें मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। एक छोटा सा टुकड़ा डाल करके हम चेक कर लेते हैं। ये अगर धीरे धीरे ऊपर आ जाता है तो मतलब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैटर था वो धीरे धीरे ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे बड़े। ऑयल के अंदर जितने बड़े आ सके आराम से उतने ही बड़े को हमें इसके अंदर डालना है। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं करना है, नहीं तो बड़े जो है आपस में चिपक जाएंगे। अब इतने बड़े आ गए हैं इसके अंदर। अब हम इसको आराम से पकने देते हैं। पलटने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। जब नीचे का पोर्शन थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे आराम से पलटेंगे। एक एक करके धीरे धीरे से हमें इसे पलट देना है। और दूसरी साइड से भी हमें ब्राउन कर लेना है। फ्लेम को हम मीडियम पे ही रखेंगे, कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे बड़े का कलर जो है वो चेंज होने लग गया है। बड़े हमारे हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें धीरे धीरे निकाल लेते हैं। और जो सॉल्टी वाटर हमने रेडी करके रखा था उसके अंदर हम इसे डाल देंगे। और इस वाटर के अंदर कम से कम 5 मिनट हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए हमारे बड़े का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसे दबा करके इसके अंदर का पानी जो है वो पूरा अच्छी तरह से निकाल देंगे। और बड़े के लिए जो दही हमने रेडी करके रखा है उसके अंदर इसको डालते जाएंगे। तो इसी तरह से सभी बड़ों का पानी निकाल करके हम दही के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से भी जब हम दही बड़े बनाते हैं तो हमारे दही बड़े काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो आप फ्राई करके डायरेक्ट दही में ना डालें बल्कि उसे सॉल्टी वाटर में डाल दें और 5 मिनट छोड़ दें। उसके बाद आप उसे निचोड़ करके फिर दही के अंदर डालें तो हमारे दही बड़े काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सभी बड़े को दही के अंदर डाल दिया है। अब हम इसे 1 घंटा छोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे बड़े जो हैं वो दही अच्छी तरह से पी लेंगे और हमारे दही बड़े काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। 1 घंटे हो चुके हैं, तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए पहले हम दही बड़े को एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा और दही डाल करके इसको दही से अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बाउल में दही बड़े निकाल लिए हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़े से चटपटे मसाले, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने डाला है काला नमक। इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी भुने हुए जीरा पाउडर को, और इसके ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो इस जगह पे यहाँ पे आप डाल सकते हैं टोमेटो सॉस। तो ये प्लेट हमारी रेडी हो गई है। तो एक तो ये तरीका है जिससे कि आप इस तरीके से इसे गार्निश करके और खा सकते हैं। इस तरीके से भी दही बड़े हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसी मसाले के ऊपर थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी डाल दें। इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे खट्टी मीठी तीखी चटपटी इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा सुपर सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दही बड़े बनके रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार ज़रूर इस तरह से दही बड़े बनाइए और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी। यदि आप सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके दही बड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। एक तो इसे हमें फेंटना अच्छी तरह से है, दूसरी बात कि हमें इसे फ्राई करके पानी के अंदर छोड़ना है। तो सिर्फ इन 2 चीज़ों का ध्यान रख के आप भी सुपर सॉफ्ट दही बड़े बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक दही बड़े काट करके दिखा देती हूँ कि हमारे दही बड़े जो हैं वो कितने सॉफ्ट बने हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि हमारे दही बड़े कितने सॉफ्ट बने हैं। तो इस होली पे आप भी इस तरह से दही बड़े बनाएं, जो भी खाएगा वो इसका फ़ैन हो जाएगा और आपकी तारीफ़ों के पुल बांधेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे पहले से हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की किसी अच्छी रेसिपी के साथ।